हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड को चेकआउट नहीं किया है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके पहले उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करें। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब गलती से उस खिलौने का सेट नीचे गिरने लगता है तब नामुन यह देखे काफी गुस्सा हो जाता है। अब जंगी उससे बार बार माफी मांगने लगती है। तभी युग उन दोनों बच्चों को अपने साथ अंदर ले जाता है, जिसके बाद जंगी माफी मांगते हुए उस खिलौने के सेट को ठीक करने लगती है। लेकिन नामुन कस के चिल्ला के उसे घर के अंदर जाने के लिए कहता है। तब जंगी अंदर चली जाती है, जिसके बाद नामुन उन दोनों स्टाफों को कॉफी देते हुए कहता है कि वह जल्द से जल्द इस सेट को ठीक कर दे, और वो अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद नामुन जंग उसे झूठ बोलने लगता है कि वह खिलौने का सेट दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 सेट ही बनाई गई थी और उनमें से एक सेट उसके पास था और वह सेट काफी ज्यादा महंगे थे। लेकिन जंगी के कारण वह सेट अब टूट चुका है। तब जंगी उसे बार बार माफी मांगने लगती है और वो उसे कहती है कि वह पैसे तो नहीं चुका सकती, लेकिन उसके बदले वो जो कहेगा वो मानेगी। इस पर नामुक उसे एक ब्लैंक पेपर दिखाते हुए उसे कहता है कि उसे उसी पेपर पे सिग्नेचर करनी है ताकि भविष्य में अगर दोबारा वह ऐसी गलती नहीं कर सके। अब जंगी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उस ब्लैंक पेपर सिग्नेचर कर लेती है। जिसके बाद नामुक उसे घर पे जाने के लिए कहता है। अब जंगी के चले जाने के बाद युग उसके पास आता है और उसे बताता है कि वह खिलौने का सेट जंगी ने नहीं तोड़ा था, वो तो सिर्फ और सिर्फ गलती से उन दोनों बच्चों के कान टूट गया था और जंगी ने ही उन दोनों बच्चों को चोट लगने से बचाई थी। अब यह सुनने के बाद नाम को काफी बुरा लगने लगता है, जिसके बाद वो अपने साथ कॉफी लेकर बाहर जाता है और वह सबसे पहले जंगी को देता है और वह उसे कहता है कि इस बार वो उसे घर पे छोड़ेगा। जिसके बाद जंगी उसे कार में बैठ जाती है। तब नामुक कार को ड्राइव करने लगता है और उसे बताता है कि वह उस कॉफी कैब में अभी जाएगा। जिसके बाद वे दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं। वहीं पे हम लोग नामुक के डैड को देखते हैं जो कि वोटिंग के लिए लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों का काम काफी अच्छा चल रहा होता है। अब इधर नामुक और जंगी जब कॉफी कैब में पहुँचते हैं तब वे दोनों अंदर जाके बैठ जाते हैं। जिसके बाद नामुक जंगी को दो जंग की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वो बहुत दिनों से यहीं पर कोई उनकी तरफ देख कर हमेशा बुक पढ़ते रहता है और हो न हो कहीं न कहीं वो उसके ऊपर क्रश है, यानी कि वो उसे प्यार करता है। अब जंगी यह सुनने के बाद बहुत खुश होती है और उसे कहने लगती है कि वो अचानक से एकाकिया कैसे समझ गया, वह सच में लव गुरु है। लेकिन तब नामुक उससे कहता है कि सबसे पहले हमें कोई उनकी फेस ब्लाइंडनेस को दूर करना होगा ताकि वह जल्द से जल्द दो जंग को पसंद कर सके, और इसके लिए उसे पता करना होगा कि वह किस प्रकार से कोई उनके ऊपर अपना छाप छोड़ सकती है। जिसके बाद नामुक वहाँ से चला जाता है। तब जंगी वहीं पे बैठी रहती है। अब जंगी वहाँ पे बैठी बैठी उटपटांग हरकतें करने लगती है ताकि कोई उसकी तरफ देखे। कोई उसकी तरफ काफी बार देखती है, लेकिन फेस ब्लाइंडनेस के कारण वो उसे नहीं पहचान पाती। अब जब रात हो जाती है तब कोई जंगी के पास आती है और उसे कहती है कि उसे अभी अपना दुकान बंद करना है। तब जंगी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कोई उसे रोकती हुई पूछती है कि वही जंगी है जो उसके डेटिंग के लिए आई थी। अब जंगी यह सुनने के बाद बहुत खुश होती है और वो उसे पूछती है कि वह किस प्रकार से जंगी को पहचान गई। तब कोई उसे बताती है कि पिछली बार उसने जो लिपस्टिक लगाई थी उसका महक काफी अलग था और इसी कारण आज उसने उसे पहचान लिया। यह सुनने के बाद जंगी को बहुत खुशी होती है और वह सोचती है कि वह नामू को बताएगी। लेकिन जब वो कॉफी कैब से बाहर निकलती है तभी वहाँ पे नामू कार लेके खड़ा होता है और वह उसे बताता है कि वो सामने से गुजर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वह जंगी को लिफ्ट दे दे। अब फिर वो कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद नामुक जंगी को घर पे छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी जंगी उसे बताती है कि कोई ने उसे उसकी महक के काम से पहचान लिया है। तब जंगी उसे बताता है कि यह फेस ब्लाइंडनेस वाले लोगों के लिए आम बात है, वो किसी को भी कुछ खास सुगंध से पहचान सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से जंगी के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, यानी कि उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। लेकिन नामुक इसे इग्नोर करता है और वो उसे कहता है कि उसे सबसे पहले घर पे जाना चाहिए, ना कि रेस्टोरेंट में। अब नामुन जंगी को उसे घर पे छोड़ देता है। जिसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तभी चुनसू वहाँ पे आता है और वो नामुन को पहचान लेता है और वो जंगी से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। अब वहीं पे नामुन जुनसू को अपने मिरर में दिख रहा है और वो कहता है कि चार्ली का डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है।
और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब इधर जेंग्यू जुनसू को बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक क्लाइंट है जो कि उसकी अनडेटेबल्स की फाइल को कंप्लीट करने में मदद करेगा। और उसके बाद वे दोनों घर की ओर चले जाते हैं। अब जब नामुन घर पे पहुंचता है तब यूक उसे बताता है कि आर्ट गैलरी प्रपोजल की पार्टी की सभी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ कल का इंतजार है। तब नामुन उसे कहता है कि उससे पहले उसे एक काम करना है। जिसके बाद सीन कट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे नामुन कोई उनसे मिलने के लिए उसके कॉफी कैफे पहुँचता है और वो उसे अपना कार्ड दिखाते उसे कहता है कि उसे घर पे कल शाम को आर्ट गैलरी की प्रपोजल है, इसलिए वो वहाँ पे चॉकलेट की काफी सारे खिलौने बनाकर लेके आए ताकि वो उसमें म्यूजियम की तरह दिखा सके। लेकिन कोई उसे कहती कि वो इतनी जल्दी नहीं बना सकती। तब नामुन उसे कहता है कि अगर वो इस प्रकार से बना लेती है तो उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ जाएगी। जिसके बाद कोयुन मान जाती है। अब नामुन उसके शॉप से बाहर निकलता है और वो पास के ही जोंगडू के बुक स्टोर में पहुंचता है जहां पे वो जोंगडू से बहाने बना के बात करने लगता है और वो उसे कहता है कि उसे फेस ब्लाइंडनेस की बुक चाहिए क्योंकि उसके फ्रेंड को फेस ब्लाइंडनेस है। अब जब दोजंग उस बुक को खोज के उसे देता है तब वो उसे कहता है कि सुनकर काफी बुरा लगा कि उसके फ्रेंड को फेस ब्लाइंडनेस है। तब नामुन उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड बगल में एक कॉफी कैब चलाती है जिसका नाम कोयुन है। अब कोयुन का नाम सुनने के बाद दोजंग उससे कहता है कि वो तो उसे जानता है। जिसके बाद नामुन उसे कहता है कि थोड़ी देर उससे बातें करनी है। तब वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं जहाँ पे दोजंग उसे सब कुछ बताता है कि इसलिए कोयुन उसकी तरफ नहीं देखती थी क्योंकि उसे फेस ब्लाइंडनेस है और साथ में वो उसे सब कुछ बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। तब नामुन उसे कहता है कि वो तो सिर्फ उसकी फ्रेंड है और वो बुक उसके लिए खरीद के लेके जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि इस बुक की ज्यादा जरूरत दोजंग को है और साथ में वो दोजंग को अपने पार्टी में भी इनवाइट करता है। तब दोजंग उसे कहता है कि वो जरूर उसकी पार्टी में आएगा। अब जब नामुन बुक स्टोर से बाहर निकलता है तभी उसके पेट से गुरगुर की आवाज आने लगती है। तभी उसे जंगियों की याद आने लगती है कि किस प्रकार से कल रात को उसे पेट से गुरगुर की आवाज आ रही थी। जिसके बाद वह जेंगी को कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पे जाएगी। तब उसे जेंगी मना कर देती है और उसे कहती है कि आज उसके लिए कोई खास दिन है इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती। इसके बाद नामुन कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। अब सीन रात में जाती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जेंगी की मॉम की आज के दिन पुण्यतिथि है और वहाँ पे वो सबसे पहले उसकी मॉम के सामने सिर झुकाकर उन्हें नमन करती है और बाद में उन्हीं की फोटो को लेकर वो रूम में जाकर काफी जोर जोर से रोने लगती है। अब इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जेंग्यू भी काफी नरम दिल की लड़की है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे जेंग्यू यूमी से मिलने के लिए जाती है। तब वे दोनों हमेशा की तरह रेस्टोरेंट में ही बैठकर खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। जेंग्यू यूमी को बताती है कि वह आज रात को नामुन की पार्टी में जा रही है और वो उसे भी चलने के लिए कहती है और साथ में उसे ये भी कहती है कि वहाँ पर युग भी आने वाला है। अब युग का नाम सुनने के बाद यूमी तैयार हो जाती है। वहीं पे हम लोग जुनसू को देखते हैं जो कि हमेशा के लिए अपने क्लिनिक में है। तभी उसे चार्ली कॉल करता है और वो उसे कहता है कि आज शाम को नामुन की पार्टी है इसलिए वो उसे भी इनवाइट करता है। लेकिन अब सीन रात में जाती है जहाँ पे हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं। वहाँ पे नामुन का डेकोरेशन सच में काफी ज्यादा लाजवाब होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यूमी और जेंग्यू दोनों साथ में कार से नीचे उतरते हैं और वे लोग पार्टी हॉल की तरफ जाने लगते हैं। अब जब जेंग्यू अंदर जाती है तभी उसकी नजर नामसुन पर पड़ता है। जिसके बाद वो उसकी तरफ जाती है और वो उससे पूछती है कि उसकी पार्टी बहुत ज्यादा खास है। तब नामसुन उसको कोई उनकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उसने कोई उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया है। जिसके बाद जेंगी उसकी तरफ देखने लगती है। अब इधर कोई उनको हम लोग देखते हैं जहाँ पे उसकी आर्ट गैलरी प्रपोजल की तरफ जो चॉकलेट का महल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है और उसकी जितने भी खिलौने वो बना के रखी होती है लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी पीछे से दोजंग चला आता है। जब कोयुन पीछे मुड़ के उसे देखती है तब दोजंग उससे पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना। तब कोयुन उसे बताती है कि वह पास की बुक के मालिक है। तब दोजंग उसे पूछता है कि वह किस प्रकार से उसे पहचान गई। कोयुन उसे बताती है कि उसके पास से हमेशा से ही एक अलग ही परफ्यूम की खुशबू आती थी इसलिए वो उसे पहचान गई।
जिसके बाद दो जंग उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या वो उसके साथ डॉल की परफॉर्मेंस देखना चाहेगी। इसके बाद कोरिंग भी वहाँ पे अकेली थी, इसलिए वो उसके साथ हाथ मिलाकर डॉल डांसिंग देखने चली जाती है। अब थोड़ी देर में वहाँ पे जुनसू चला आता है, जिसके बाद चार्ली उसे कहता है कि वो उसके साथ डॉल की डांसिंग देखने के लिए चले, लेकिन जुनसू से कहता है कि वो यहाँ पे जेंग्यू से मिलकर थोड़ी देर में चला आएगा। जिसके बाद वो जेंग्यू को खोजते हुए बाहर चला जाता है। वहीं पे हम लोग नामुना जेंग्यू को देखते हैं, जो कि टहलते हुए घर के बाहर घूम रहे होते हैं। तभी जेंग्यू उसे पूछती है कि वह किस प्रकार से दोनों को मिलाना चाहता है। तब नामुन उसे बताता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग थी, क्योंकि उसके पास कोई और आइडिया नहीं था। जिसपे जेंग्यू उसे पूछती है कि लोग नाम हान को लव गुरु क्यों कहते हैं। तब नामुन उसे बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लोगों को किस को देख कर ये बता सकता है कि लोग पहले डेटिंग कर चुके हैं या फिर नहीं। तब जेंग्यू उसे पूछते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। तब नामुन उसे कहता है कि ये बेकार की बातें नहीं है, वो तो सिर्फ एक थ्योरी है। तब जेंग्यू उसे कहती है कि यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन नामुन उसे कहता है कि यह सच है, क्योंकि इसी कारण वो यहाँ तक पहुँचा है। तभी अचानक से जेंग्यू उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उसकी फीलिंग को बताए, और तभी वो उसे किस कर देती है। अब थोड़े से वक्त के बाद जब वे दोनों अलग होते हैं, तभी नामुन उसे कसे किस करने लगता है, और इसके साथ ये काफी रोमांटिक फीवर वहाँ पे निकलने लगती है। जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।